हाँ जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं लाहौर में अशियाए ज़रूरिया जो हैं उसकी कीमतें इस वक्त आसमान पर बातें करें। अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें, घी की बात करें, दालों की बात करें, आटे की बात करें, चीनी की बात करें, तो हर चीज़ को इस वक्त जो है वो महंगाई के जिन ने काबू किया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इस वक्त महंगाई का दौर है, पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद तमाम अशियाए खुरनोश जो है, चाहे वो आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, कुकिंग ऑयल है, अब उसमें 100 से 150 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। तो सर अवाम कहाँ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस इलाके में आके आपने इस लोगों के लिए मसाइल आप पूछ रहे हैं, तो इसका अज़र तो आपको अल्लाह पाक ने देना है। बहरहाल इन्होंने जो हालात इस हुकूमत ने जो गरीब आदमी का ना जो कमर जो है ना वो तोड़ दिया है। वो ना अपनी रोज़गार कमा सकते हैं, ना वो अपने आप को किसी चीज़ की, देखो बिल है, पानी का है, सुई गैस का है, किराएदार है। किराएदार एक माह नहीं, महीना नहीं आता तो पैसे जो है ना भागने शुरू होते हैं। बहरहाल मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा इस हुकूमत को कि खुदारा आप वो काम करो जो गरीबों के लिए अच्छा हो। आपने गरीबों को तबाह कर दिया है। आपने आपको बख्शिश की रास्ता नहीं मिलना। आप जहाँ भी जाएंगे ना, अल्लाह ताला का आपको उसकी बर्बादी आपके सामने अच्छा आपकी अच्छा है। सर, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महंगाई हुई है, पेट्रोल गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोल महंगा होगा, पीछे से हमें महंगा मिल रहा है, अब 380 रुपये से तजावज़ हो चुका है पेट्रोल। तो उसका इफेक्ट जो है हर घर के ऊपर आ रहा है, हर आम आदमी, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो कारोबार या ज़राअत हैं, वो सब इससे परेशान हैं। तो अब शायद ज़रूरी की अगर बात कुकिंग ऑयल की बात कर लेते हैं, कुकिंग ऑयल किस हिसाब से मिल रहा है, दालें किस हिसाब से मिल रही हैं? भजन आप लोग बात सही है, पेट्रोल को महंगा हो रहा है, महंगा कर दिया था इन्होंने, मगर पीछे भी अभी भी रेट जो है ना वो जो असली रेट है वो अभी भी कम है। हमारा रेट बहुत ज़्यादा है। ये हमारा मुल्क जो है ना चोर है, खाने के लिए आए हुए हैं, वलेटे मार रहे हैं हर चीज़ के। दालें देख लें, घी देख लें, कुकिंग ऑयल देख लें, कौन लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा आप लोग? समझो बात है, ये बात कैसी है, ये लोग अच्छी है नहीं है। अच्छा, आपको पैगाम देना चाहिए गवर्नमेंट को? मैं तो गवर्नमेंट को कहूँगा कि खुदा के लिए इस गरीबों के लिए थोड़ा मसाइल ऐसा काम करे जो ये सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर चुके। हाँ जी, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करने की। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम एक इलाके में, गडिशों का एक इलाका है, मोहल्ला है, वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर ये मुख्तलिफ छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और बाकायदा से यहाँ पर शाय खुरनोश जो है लोग ख़रीद रहे हैं। हम मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, इस वक्त आप जो सूरत हाल देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, दुनिया में भी महंगा हो रहा है, पूरी दुनिया का माशी बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में शाय खुरनोश आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। देखें जी, हमेशा जब के हम लोग पैदा हुए हैं ना, हमेशा थर्ड क्लास जो तबका है ना बेचारा वही पीसता है। आम लोग जो ताजर हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आज इधर अगर एक चीज़ महंगी हुई है तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने 2 रुपये बढ़ा देने, लेकिन वो क्या असर पड़ेगा हम जैसे लोगों पे जो बेचारे 30-35 हज़ार के मजदूरों के ऊपर सारा उन पे बंडन आएगा, इन लोगों पे नहीं आएगा। ये 1000 रुपया भी लीटर हो जाएगा पेट्रोल, ये डलवा लेंगे, मरेगा हम जैसे लोग। अच्छा मुझे बताइए, अब पेट्रोल तो महंगा हो गया, चले, हाँ जी। अब घी जो है एक रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ जी। घी वो 100 से 150 रुपये महंगा हो गया, तो उस पर हाँ क्या आप जी। कहेंगे? दालें महंगी हो गई, क्या कहेंगे इस पर आप? उस पे ये हुकूमत को चाहिए ना कि वो एक्शन ले, बाज़ारों में आएँ, देखें, आके चेक करें। बातें तो हम करते हैं लेकिन उससे कोई अमल। दुकानदार के पास सर जाते हैं, दुकानदार कहता है जी पीछे से महंगा हाँ जी, मिल रहा वो है। जाहिर है उसने तो ये कहना है कि पीछे से महंगा आ रहा, हम महंगा दे रहे हैं। असल तो बात ये है ना कि पता करें कि ये कहाँ से ये चीज़ महंगी हो रही है और क्यों हो रही है। तो सर कैसे आम आदमी के घर का चूल्हा चलेगा? इसका कोई हल तो होगा ना, कोई हल आप बताएं। अगर आप ज़ाहिर एक टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स पे करते हैं, तो आप क्या तजवीज़ देंगे गवर्नमेंट को? इसका हल कैसे किया जाए? हम तो गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि गरीब का सोचे। सबसे बड़ी बात है कि गरीब का सोचे। क्या आटा महंगी कर दे, दालें महंगी कर दे, चीनी महंगी कर, क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप? नहीं जी, आटा महंगा कर दे, चीनी महंगी कर दे, वो सोचें कि हाँ भाई ये महंगा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है।
किस वजह से हो रहा कह है? रहे हैं पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल मुझे बताएं, आज तक इन्होंने जी वो बढ़ा के 137 रुपया बढ़ाया, 80 रुपया कम कर दिए। ये तो अब आवाम को भी चाहिए ना आपस में इत्तेफाक करे और इस चीज़ पे एक्शन ले, लेकिन हम लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल अच्छा सर मुझे बताइएगा, इस वक्त घी की कीमत 150 रुपये हो चुकी है महंगी, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कहने, अब गरीब वाम क्या करेगी, सिवाय बदुआओं के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकती। ये रक्षा चलाने वाला रक्षा रक्षा चलाता हूँ, 500 रुपये किलो एलपीजी है, गवर्नमेंट कहती है 304 रुपये रेट है एलपीजी का, 500 रुपये किलो एलपीजी दे रहे हैं। गवर्नमेंट पूछती नहीं है किसी को, वो कहते हैं हम मंथली दे के दुकानें खोलते हैं। अच्छा आप रिक्शा चलाते हैं, आप ज़ाहिर है आपके साथ सवारी भी लड़ती होगी। जारी बात है। वो कहती होगी पहले किराया इतना था अब इतना, कितना फ़र्क पड़ा है किरायों में अब से लेकर महीने में अंदर जो जब से जंग जारी है? 4 दिनों के बीच में ना, 4 दिनों के बीच में 150 रुपया गैस के पीछे से बढ़ा, 1 किलो से 150 रुपये बढ़ा है। 250 की गैस थी, अब वो 500 रुपये हो गई है 1 किलो, मगर 250 रुपये का फ़र्क पड़ गया। किराए में कितना फ़र्क आया? आपने किराया कितना बढ़ाया या कितना? सवारी बढ़ाती नहीं है, वो बहस करती है, वो कहती है हमने थोड़ी बढ़ाया, जिन चोरों ने बताया जाकर उनसे लो किराया। तो घर का सिस्टम कैसे चलता है आपका? वो तो मालिक का शुक्र निज़ाम चल ही रहा है, वो चलना ही चलना है। इन्होंने वाम को रिलीफ नहीं दिया, मारने पे तुरी हुई है। बिल्कुल आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर राशन खरीदने के लिए हम उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट कहती है पेट्रोल महंगा हो गया, आवाम कहती है आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, सब्ज़ी महंगी, गोश्त महंगा, हर चीज़ महंगी, तो गरीब कहाँ जाए? गरीब कहाँ जाए? जब सबसे पहले तो बात है जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि रेट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे, क्योंकि अवाम में भी चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। अवाम के भी अपने जो दुकानदार हजरात के मनमानी के रेट हैं, इस वजह से ये महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरी अवान बाला से दरख्वास्त है, अपील है कि कम से कम आप अपनी मीडिया के ज़रिए टीमों को भेजें ताकि जो चेक एंड बैलेंस दुकानों पर रेट मालूम करे और रेट को करेक्ट करें। जी बिल्कुल, देखें अगर डीसी लाहौर है, कमिश्नर लाहौर, उसकी ज़िम्मेदारी में ये शामिल है कि वो बाकायदा से चेक एंड बैलेंस रखे और आवाम को जो है वो सहूलत दे, आवाम को सस्ते दामों अशिया करो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट नहीं आ रहा, कोई चेक करने के लिए, कोई जो है इस वक्त देखा जाए सारी कीमतों चेक करने का तयन करने के लिए मजिस्ट्रेट रखे हैं, तो वो नहीं चेक कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सर मनमानी रेट दुकानदारों को फिर है, जाहिर है जब कोई चेक करने वाला कोई नहीं होगा तो जाहिर है दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट लगाएंगे। अब ये सुथरा पंजाब देख लें, ये आपके सामने ही है, समझ आए कि नहीं? कितने अब बुरे हालात हैं। अब जहाँ पे हम खड़े हैं जी रहे हैं, ये दुकानदार बैठे हुए हैं, यहाँ पे सांस लेना दुश्वार है। बिल्कुल आपको बैठे, लेकिन मुझे बताइएगा अब कुकिंग ऑयल में भी 150 रुपये तक इजाफा हो गया है, दालों में महंगी हो गई, 10-10 रुपये 20 रुपये महंगा हो गया, आटा महंगा, चीनी, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से ये सारा आप घर का सिस्टम चलाते हैं? इससे तो बेहतर है कि हम रोज़ा ही रख लें, समझ आए कि नहीं? कम से कम एक टाइम जनाब खाएँ, एक टाइम ना खाएँ, इसी तरह ही गुजारा हो सकता है। वरना को अवान बाला को, हुक्मरान को हमारा एहसास बिल्कुल नहीं है। हुक्मरान को एहसास चाहिए कि गरीब आवाम का एहसास करे, समझिए गरीब आदमी का ख्याल करे। वो तो कहती है, गवर्नमेंट कहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हम तो गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, गरीबों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत क्या कर रहे हैं कोशिश? ये बहुत बड़ा ख्याल कर रहे हैं, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। 137 रुपये बढ़ा के 80 रुपये कम किए हैं, ये ख्याल कर रहे हैं जनाब गवर्नमेंट हमारा। नहीं तो शायद खुरनोश की कीमतें भी वो कह रहे हैं जी हम कम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। और सर आगे से ज़्यादा रेट है शाही खुर्दानोश में। आप रोटी को देख लें, उसका वजन पूरा नहीं है। 100 ग्राम का गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो 70 ग्राम की रोटी मिल रही है। दुकानदार की अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। बेचारा आम सादा बंदा वो कहाँ जाए, वो किससे कंप्लेन करे? अच्छा, आपको तजवीज़ देना चाहिए गवर्नमेंट को इस पर, कोई आपकी राय? ज़ाहिर है आप आम आदमी हैं, टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, आपकी तजवीज़ गवर्नमेंट के लिए बड़ी अच्छी होगी, मायने रखती होगी। हमारी तजवीज़ तो यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए अपनी टीमें छोड़ें, हर इलाके में चेक एंड बैलेंस को अपना जो है ना कंटिन्यू रखें, ताकि जो हर बंदा दुकानदार अपनी मर्ज़ी से मनमानी से सौदा बेच रहा है उससे थोड़ा सा अवाम का एहसास होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमने लोगों की बात की। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या खरीद के लाए हैं? मैं घर का सामान खरीद के लाया हूँ। चीनी भी लाए हैं, वो बाकी सर्फ घर, वगैरह हाँ भी जी। लेके आए हैं। तो महीने क्या का देखा, कितना सामान। फ़र्क आया? काफ़ी फ़र्क आ गया पहले से ज़्यादा, कितना हुआ है? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया, तकरीबन 5-6 गुना फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क। अगर आपने 1000 रुपये की शॉपिंग की है, इसका मतलब 1500 रुपये का आपको अब चीज़ें मिली हैं। पहले 1000 की मिलती थी, अब 1500 की मिली हैं। 1500-2000 तक की मिल रही हैं चीज़ें। 1000 के साथ 1000 बढ़ गया है। हाँ जी, बढ़ गया है। तो क्या कहेंगे? अब कुकिंग ऑयल भी बढ़ गया है, दालें भी बढ़ गई हैं, आटा भी बढ़ यही गया है, कहेंगे चीनी हुकूमत को कि अवाम का थोड़ा ख्याल करे, थोड़ी महंगाई कम करे, हर बंदा जो है क्या ख्याल करे? आवाम का क्या ख्याल?
पेट्रोल महंगा करे। महंगाई थोड़ी कम करे, पेट्रोल सस्ता करे। आपके ख्याल में पेट्रोल 1000 रुपये का होना चाहिए? नहीं, पेट्रोल जितना हो सकता है सस्ता होना चाहिए पेट्रोल तो। कुकिंग ऑयल आपका ख्याल है 800 रुपये किलो होना चाहिए? कुकिंग ऑयल 800 रुपये किलो होना चाहिए, कितने का किलो होना चाहिए? सारी चीज़ें नॉर्मल अपने रेट के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आपने जो खरीदी है चीनी कितने किस रेट पे खरीदी आपने? चीनी खरीदी है 8 किलो खरीदी है, पर्ची पे लिखी हुई है उसकी कीमत। आपने पूछा नहीं 160 रुपये दी है, 180 रुपये दी है, क्या रेट? 250 रुपये किलो दी है चीनी। 250 रुपये किलो दी है। 250 रुपये किलो नाजरीन चीनी यहाँ पर मिल रही है मार्केट में, जो कि 160 रुपये 140 रुपये मिलती थी। अच्छा, दूसरा मुझे सर्फ आपने खरीदा, वो पहले कितने का खरीदते थे आप? पहले हम 300 का खरीदते थे, अब 500 का हो गया। 500 रुपये का। और बाकी क्या चीज़ें खरीदी? नमक, आम नमक कितने का मिल रहा है आपको? नमक पहले 5-10 रुपये का मिलता था, 20-30 रुपये का हो गया 20 नमक। से 30 रुपये का मिल रहा है। और इसके अलावा क्या खरीदा आपने? और उसके अलावा शैम्पू वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, टूथपेस्ट वगैरह जहाँ पे 20-30 का मिलते थे वो 60-70-80 रुपये के मिल रहा है एक टूथपेस्ट। इसका मतलब आपका ये सामान 1000 रुपये का आता था, अब आपने 2000 रुपये 5,000 का आता था, वहाँ 10-15 हज़ार का आने लग गया सामान अब। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को पैगाम दें आप। यही पैगाम है कि आवाम का थोड़ा ख्याल करे और महंगाई थोड़ी कम करे। जी बिल्कुल, आवाम का थोड़ा ख्याल करें और महंगाई कम करें। इस वक्त मेरा अगर कैमरामैन आसिफ दिखा सके तो ये एक मोहल्ला है, गली है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर लोगों ने बनाए हैं, जहाँ पर जो अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है, वो यहाँ पर अशिया फ़रोश खरीदता है। तो इस वक्त मैं एक स्टोर में मौजूद हूँ, यहाँ पर हम बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो स्टोर के ऑनर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेट्रोल महंगा होने के बाद? सूरत हाल काफ़ी परेशान है जी दुनिया, बहुत बहुत ज़्यादा। हर बंदा ही परेशान हो गया पेट्रोल रेट बढ़ने की वजह से ना, हर बंदे परेशान और हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। तो आपसे तो लोग लड़ते होंगे? जाहिर जी बहस तो होती है सारा दिन, हाँ सारा दिन बहस होती है। लोग भी क्या करें, लोग भी मजबूर हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल का मुझे बताइए, ऑयल कुकिंग ऑयल और दालों का जो इस वक्त आपको पता है, जनाज तो हमारी अपनी नहीं, बाहर से आती हैं, मसाला जात बाहर से आते हैं, तो इसमें कितना फ़र्क आया है? पहले तो कल से बता रहे हैं जी कि 100 से 150 रुपये में कुकिंग ऑयल और उसमें इजाफा हुआ है, दालों में भी इजाफा हुआ है। जो लोकल घी है ना, जो लोकल घी है ना, उसमें तकरीबन 700-800 की पेटी थी, अब 7700 की पेटी, 1000 रुपये पेटी का इजाफा हो चुका है जब से उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है लोकल घी में। और दूसरे ब्रांड जो हैं, जो एक नंबर ब्रांड है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा इजाफा हुआ है। अंदाज़न कितना हुआ है? उनमें तकरीबन समझ लें कोई 150-200 पेटी बढ़ गई है, 12 किलो की पेटी जो होती है। अच्छा, इसका मतलब अब आपका कहने का मतलब तकरीबन 600 रुपये पर केजी जो है वो 600 रुपये पर केजी नहीं, 2 से 250 रुपया पेटी 12 किलो के पीछे, यानी कि 20 रुपये किलो इजाफा हो गया है। 20 रुपये किलो। हाँ 20 रुपये किलो हाँ जी इजाफा। अच्छा, मुझे दालों की क्या सूरत हाल है? दालें तो फिलहाल अभी नॉर्मल रेट है, मगर वो उसका भी चांस है कि वो भी शायद बढ़ जाए। मसाला जात की क्या पोजीशन? मसाला जात भी अभी नॉर्मल में ही है रेट वैसे में। कितना फ़र्क ओवरऑल आपको ये महीने की जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, कितना को महीने का कितना फ़र्क आया है? देखिए जी, आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी, कि घी सबसे मेन आइटम है घी, और वही इजाफा होता जा रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, रुक नहीं रहा रेट। तो ये कहाँ तक आप समझते हैं ट्रेड करेगा? अल्लाह करे जी जंग रुक जाए तो फिर रुक जाएगा रेट इसका, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन सर, आप कस्टमर को कैसे डील करते हैं? कस्टमर आपके पास आता है, वो लड़ता है आपके पास, आपके पास हर किस्म का बंदा आ रहा होता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो क्या कहते हैं वो कारोबारी बंदा है, या उसके अलावा नौकरी पेशा बंदा। तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बातचीत होगी, तो क्या आप कहेंगे इस मामले में? सर हम कहेंगे कि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सर मुझे बताइएगा, आपके पास गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं आते, वो आपसे कहते नहीं ये रेट लिस्ट लगाइए, तो कैसे आप उसको देखते हैं? रेट लिस्ट दी हुई उन्होंने, जो ज़ाहिर है रमज़ान की रेट लिस्ट आई हुई है, उसके बाद जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं उसके बारे में अभी उन्हें कोई खबर नहीं है। वो जब भी आते हैं चलून करके चले जाते हैं। तो आप इसमें कहते नहीं आपको पहले नुकसान हो रहा है, फिर दोबारा नुकसान हो रहा है? किसको कहें, कौन सुनता है इधर, कौन सुनता है मुझे बताएं। नहीं, इसमें आपका कोई यूनियन है, कोई आपका मर्चेंटाइज कोई इस तरह का कोई आपका है, कोई सदर है कोई? वगैरह होते हैं, मगर ये है कि सुनता कोई नहीं है। ये जो चलान वगैरह होते हैं ना, वो आम दुकानदार को भरना ही पड़ता है वो। अच्छा, वो आपको करना पड़ा। अच्छा सर, कोई आखिर में मुझे मैसेज देना चाहिए, कोई पैगाम देना चाहिए? ज़ाहिर है आप इस वक्त हर आदमी को फेस कर रहे हैं, हर आदमी को आपकी पब्लिक डीलिंग है, आपने शेख और नोश बेचनी है, तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? आपको क्या तजवीज़ देंगे? गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि महंगाई के बारे में सोचें, आम आदमी के बारे में सोचें, ना कि अपनी शाही खर्चियों पे इतना पैसा ज़ाया करें।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर के जो ऑनर थे उनका ये कहना था कि हुकूमत का जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस वक्त शय खुरनोश की कीमतें हवा से बात करें, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम इसमें देखें कि जो मोहल्ला है, ये गली मोहल्ला, एक आम मोहल्ले की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग जो है समझ लें कि कोई इस तरह का कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आवाम वो शदीद परेशान है। उनकी जानब से यही पैगाम दिया गया कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इकदाम करे, कोई ऐसी जो मामला करें और चेक एंड बैलेंस रखे। जो इस वक्त शय खुर्रम की कीमतों में इजाफा हो रहा है रोज़, बल्कि हर घंटे बाद इजाफा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के हवाले से खुसूसी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाए ताकि हर आदमी के घर का चूल्हा जो है वो जल सके। जी